नमस्कार। पहलगाँव अटैक ये घटना पहली घटना नहीं है। सैकड़ों, हज़ारों घटनाएँ ऐसी हो चुकी और किस नाम से हो रही हैं, किस कारण हो रही हैं, यह विशेष है। पता नहीं कैसी मानसिकता के लोग हैं, इसको घुमा-फिरा कर पार्टी विशेष पर पार्टियों द्वारा झगड़े को विषय बना रहे हैं इसको। अरे! अगर पार्टियों का झगड़ा बनाना है, तो तुम ये क्यों नहीं देखते कि ज़्यादातर आतंकवादी हमले किस के राज्य में हुए थे? हम किसी पार्टी विशेष की ना तो आलोचना करते चैनल के माध्यम से, ना किसी पार्टी विशेष का सहयोग करना चाहते। लेकिन इस मुद्दे पर बोलना बहुत ज़रूरी है कि मुख्य जड़ क्या है? पहलगाँव क्या पहली घटना है? सैकड़ों सालों से केवल धर्म पूछकर मार रहे हैं। क्यों वो ऐसा कर ही क्यों रहे हैं? बहुत से लोग तो ये सोचते हैं कि माइंड वॉशर बैठे हैं। अरे! वो माइंड वॉशर कहाँ से आए? उन्होंने ऐसा क्या पढ़ लिया? घूम फिर कर इनकी जो कुरान की आयतें हैं, बात तो वही आती है कि काफ़िर जो गैर मुसलमान हैं, उनको ढूँढो, मार दो, तो आपको जन्नत मिलेगी। क्या जो नॉर्मल मुसलमान हैं, क्या वो इस लाइन को नहीं पढ़ते? उनके दिमाग पर कैसा असर होगा? असर तो हो रहा है, और असर हो चुका है। इसी वजह से चुप बैठे हैं, बात अलग है। और कुछ संगठन इस पर कार्रवाई कर रहे हैं, ये दोनों एक ही हैं। मुद्दे की जड़ को समझो, वो उस प्रधानमंत्री पर डाल रहा है, वो उस प्रधानमंत्री जब ये प्रधानमंत्री नहीं थे, जब राजतंत्र था, तब किस लिए मारते थे? मूल में आओ ना, मूल में क्या है? कहाँ से बन रहे हैं? पैदावार कहाँ से है ये? बचपन से बच्चे को ये पढ़ाया जाएगा कि गैर मुसलमानों को मार दो, ये काफ़िर हैं, जन्नत मिलेगी, तो बच्चे कैसे बनेंगे? उस पैदावार की जड़ को क्यों नहीं समझते? उन आयतों को क्यों नहीं हटाना चाहते? अब जिन आतंकवादियों ने मारा है, उनकी सहायता किसने करी थी? स्थानीय लोगों ने। और स्थानीय लोग किस वजह से सहायता करते हैं? वही चीज़ कुरान में वो पढ़ते हैं आतंकवादी, वही चीज़ उनकी सहायता करने वाली वहाँ के कश्मीर के मूल निवासी, जो आज कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, वही उनकी सहायता करने वाले हैं। वरना उनके पास छुपने का स्थान कहाँ से आया? और केवल कश्मीर नहीं, वो भारत भ्रमण भी करते हैं, सिविल ड्रेस में, पूरे भारत में भ्रमण करते हैं और होटलों में नहीं रुकते वो, होटलों में तो कार्रवाई हो जाती है, पर्दाफाश होने का चांस होता है, वो मुसलमानों के घर पे ही रुकते हैं। ऐसी मानसिकता मुसलमानों की बनी क्यों कि ऐसे लोगों का साथ दे रहे हैं? अब मूल में आते हैं तो ये आयतें ही हैं, इन पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता, वो उस पर लाद रहा है, वो उस पर लाद रहा है। तो जब तक ये पढ़ाया जाएगा बच्चों को इन आयतों के माध्यम से, वो बच्चे कभी भी सुधर नहीं सकते। आप पानी बंद कर दो, आप खाना-पानी बंद कर दो, उनकी हवा बंद कर दो, कुछ असर नहीं होने वाला। आपको उनकी पढ़ाई, उनकी ये कुरान की जो आयतें हैं, ये बदलनी ही पड़ेंगी और कोई माध्यम नहीं है। अगर इस आयत को पढ़ते हुए बच्चे बड़े होंगे, तो वो आतंकवादी ही बनेंगे। अगर नहीं है, जो लोग ये सोचते हैं कि वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ शांत है, तो वो किसी कारण शांत हैं। ऐसा नहीं है वो शांत हैं, किसी कारण शांत हैं वो। वो कारण हटेगा, तब पता लग जाएगा। बाकी आप समझदार हो, इस पर विचार करना और इन गुटबाज़ी, जाति-पाति, पार्टीबाज़ी, इनसे बचो। मुख्य कारण को समझो। बहुत-बहुत धन्यवाद।